और इसमें दो ऐसे एविडेंसेस आ चुके हैं जिसके बाद प्रोसिक्यूशन का केस मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है, जिसमें ये वाज़े तौर पे अब सफ़ा मिसल पे आ चुका है कि इस केस में कोई करप्शन, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ₹1 का भी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर फाइनेंशियल गेन पर्सनल नहीं है और ये सरकार के इस्तगासे के अपने गवाहान ने अगर ये बात मान रखी है, तो उसके बाद नैब का इस रेफरेंस का चलना मेरी समझ से बाहर है। हमने जज साहब को 265 के की दरख्वास्त, जिसको फैसला आने से कबल जो एक सीआरपीसी में प्रोविजन मौजूद है इक्विटल के लिए, हमने वो दरख्वास्त दे रखी थी जिसे जज साहब ने खारिज कर दिया। हमने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज कर रखा है और आज उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच में अलकादिर ट्रस्ट केस में इक्विटल के लिए हमारी समात जो है वो इंशाल्लाह आज केस वो टेकअप होगा। ये केस ऑलरेडी फाइल्ड है मगर ऑब्जेक्शंस का शिकार है इस वक्त और हमारी समझ से बाहर है कि वो केस अभी तक क्यों नहीं लगा। तो चीफ जस्टिस साहब के पास हम इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि सेम डे के लिए इसको आज ही फिक्स किया जाए और मीनवाइल नीचे कार्रवाई को मुलतवी किया जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना। और इसमें दो ऐसे एविडेंसेस आ चुके हैं जिसके बाद प्रोसिक्यूशन का केस मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है, जिसमें ये वाज़े तौर पे अब सफ़ा मिसल पे आ चुका है कि इस केस में कोई करप्शन, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ₹1 का भी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर फाइनेंशियल गेन पर्सनल नहीं है और ये सरकार के इस्तगासे के अपने गवाहान ने अगर ये बात मान रखी है, तो उसके बाद नैब का इस रेफरेंस का चलना मेरी समझ से बाहर है। हमने जज साहब को 265 के की दरख्वास्त, जिसको फैसला आने से कबल जो एक सीआरपीसी में प्रोविजन मौजूद है इक्विटल के लिए, हमने वो दरख्वास्त दे रखी थी जिसे जज साहब ने खारिज कर दिया। हमने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज कर रखा है और आज उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच में अलकादिर ट्रस्ट केस में इक्विटल के लिए हमारी समात जो है वो इंशाल्लाह आज केस वो टेकअप होगा। ये केस ऑलरेडी फाइल्ड है मगर ऑब्जेक्शंस का शिकार है इस वक्त और हमारी समझ से बाहर है कि वो केस अभी तक क्यों नहीं लगा। तो चीफ जस्टिस साहब के पास हम इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि सेम डे के लिए इसको आज ही फिक्स किया जाए और मीनवाइल नीचे कार्रवाई को मुलतवी किया जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना। और इसमें दो ऐसे एविडेंसेस आ चुके हैं जिसके बाद प्रोसिक्यूशन का केस मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है, जिसमें ये वाज़े तौर पे अब सफ़ा मिसल पे आ चुका है कि इस केस में कोई करप्शन, कोई फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ₹1 का भी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर फाइनेंशियल गेन पर्सनल नहीं है और ये सरकार के इस्तगासे के अपने गवाहान ने अगर ये बात मान रखी है, तो उसके बाद नैब का इस रेफरेंस का चलना मेरी समझ से बाहर है। हमने जज साहब को 265 के की दरख्वास्त, जिसको फैसला आने से कबल जो एक सीआरपीसी में प्रोविजन मौजूद है इक्विटल के लिए, हमने वो दरख्वास्त दे रखी थी जिसे जज साहब ने खारिज कर दिया। हमने उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज कर रखा है और आज उम्मीद करते हैं कि डिविजनल बेंच में अलकादिर ट्रस्ट केस में इक्विटल के लिए हमारी समात जो है वो इंशाल्लाह आज केस वो टेकअप होगा। ये केस ऑलरेडी फाइल्ड है मगर ऑब्जेक्शंस का शिकार है इस वक्त और हमारी समझ से बाहर है कि वो केस अभी तक क्यों नहीं लगा। तो चीफ जस्टिस साहब के पास हम इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि सेम डे के लिए इसको आज ही फिक्स किया जाए और मीनवाइल नीचे कार्रवाई को मुलतवी किया जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना।